Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students we are again going to continue with chapter 13 congruence of triangles. And today's part is part 2. Those who have not watched the previous parts, that is part 1 introduction part, then I will request all the students to watch that part first and then you watch this part. Okay, so what will happen, the concept will be much more stronger and it will be helpful and easier for you to solve these sums. Today we are going to continue with exercise 13.1. We did sum number 1 and 2 in the previous part and now we will do question number 3. So let us see what they are telling us in this question. In figure 13.9, so this figure is given, ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में क्या बोल रहा है, आर द लाइन्स ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट। हम लोग को बोल रहा है कि ये ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को स्केल लेना पड़ेगा और अपना किताब में तुमको स्केल, तुम ऐसा करके स्केल डालना, स्केल डाल के उसको मेजर करना। तो जब तुम मेजर करोगे तुम देखना कि ये जो ए बी लाइन है ये कितना आया है। ठीक है, ये जो ए बी लाइन है ये तुमको आया होगा 2.9 सेंटीमीटर और ये जो सी डी लाइन है तुम अच्छे से देखना अपना बुक में, सो 3.1 सेंटीमीटर ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब दोनों लाइन सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है, इक्वल लेंथ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, ये दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द गिवन एंगल्स, मतलब हमको ये सब एंगल दिया हुआ है, इसको हमको मेजर करना है। ठीक है, एंड फाइंड विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट, और हमको देखना है कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सोच रहा था कि ये चैप्टर तुम लोग को व्हाइट बोर्ड में कैसे सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री पोर्शन है, मैं जितना भी सिखाऊं, ठीक है, जब तक तुम लोग हाथ से खुद से नहीं करते और खुद से करेक्ट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो, वो जब तक मैं तुम लोग को तुम्हारा कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, और वो तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो चेक नहीं कर सकता, ये क्या है तुम लोग ऑनलाइन कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा। ठीक है, बहुत सोचने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज अच्छे से सुनो। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये स्केल लेकर पिक्चर के ऊपर ऐसा करके डालो और देखो कि कितना सेंटीमीटर है। ये लाइन और ये लाइन देखना दोनों सेम नहीं है, ये 2.9 आएगा, ये 3.1 आएगा। तो जब सेम नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं है लिखेंगे कैसे ना, नो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोला है कि मेजर द गिवन एंगल्स। तो मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए तुमको ये प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा और प्रोटेक्टर लेकर ये वाला एंगल तुमको मेजर करो और लिखो, ये वाला एंगल मेजर करो लिखो, ये वाला मेजर करो लिखो लिखो और इधर में भी लिखो। ठीक है, अभी देखो जब ये तुम मेजर करोगे इसका आएगा कितना 40 डिग्री। ठीक है, और ये जब मेजर करोगे इसका भी आएगा 40 डिग्री। ठीक है, जब ये मेजर करोगे इसका आएगा क्या 90 डिग्री, ये जब मेजर करोगे ये आएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये जब मेजर करोगे इसका आएगा 155 डिग्री। ठीक है, ऐसा करके मेजरमेंट आएगा। तो कौन सा दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ए और सी आर कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों 90-90 है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्म हो रहा है एंगल बी ए सी और कॉन्ग्रुएंट सिंबल ऐसा होता है, और ये एंगल क्या है आई जी एच, तो एंगल आई जी एच। ठीक है, इस तरह तुम लोग लिखोगे। ठीक है,
और ये दोनों भी सेम है, तो ये एंगल क्या हो रहा है, क्यू पी आर। तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल विच वन, ये वाला डी एंगल मींस डी फिगर। तो ये क्या होगा, जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स। ठीक है, अभी बुक में देखना इधर में ये रॉन्ग दिया हुआ है, हाँ जेड एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा जेड वाई एक्स। ठीक है, और ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, तो आंसर ये दोनों आ गया। अभी और एक तो चीज मैं बोल रहा हूं, जब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है और बुक से जब देखा तो मैंने देखा कि आंसर, बुक का आंसर ये वाला है। अगर ये दोनों अगर सेम है तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। मगर मैंने जब बुक में, जब मेरा प्रोटेक्टर लेकर मैंने बुक में अच्छा से जब मेजरमेंट किया तो ये तो 40 आ रहा है, मगर ये वाला 40 नहीं आ रहा है। ये वाला कितना आ रहा है, 35 से ज्यादा, 37 या 38। ठीक है, तो ये उतना आ रहा है, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मगर फिर भी बुक में दिया है, आंसर क्या दिया हुआ है ना, आंसर दिया हुआ है ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ही 40-40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो ये दोनों अगर 40-40 अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आंसर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर 40 है ये भी 40 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों ही 40 डिग्री मैंने किया है। ठीक है, अगर ये 38 है तो ये भी 38, तो वैसा करके ड्राइंग करना पड़ेगा। मगर बुक का तो ड्राइंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझने के लिए ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों चीज समझ लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो 155 किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इधर में कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, तो ये देखो ये दोनों स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर तो शेप सेम है, मगर साइज में जो बोल रहा था साइज सेम नहीं है। ये बड़ा वाला, ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, तो ये जो पिक्चर फिगर ए है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। फिगर बी, दोनों ही सर्कल है, शेप सेम है, तो शेप अगर सेम है मगर रेडियस जो है वो सेम नहीं है। ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, सर्कल का सी शॉर्ट फॉर्म, सी मतलब सर्कल, C1 C2 दोनों सर्कल का रेडियस सेम नहीं है। ये बड़ा रेडियस, ये छोटा रेडियस, तो इसलिए इसका क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अभी इधर में देखो तुम्हारा बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये दोनों देखो, ये दोनों का लेंथ, ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ सेम है और ब्रेथ भी सेम है, तो ये दोनों क्या होगा ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। और इधर में देखो ये एरो मार्क, ठीक है, ये जो एरो है, दोनों एरो ही सेम है देखने से। ठीक है, साइज भी सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इधर में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, फिगर सी एंड डी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे फिगर सी एंड डी, तो फिगर सी एंड डी है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये होगा कॉन्ग्रुएंट और ये भी होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 13.1। और जब लास्ट क्वेश्चन आता है मैं तो बोलते हूं कि मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि आई एम एबल टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट। ओके, इफ व्हाट, 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का लेंथ सेम होगा। इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, इफ दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तभी ये होगा क्या ना, दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। उसके बाद अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ठीक है, इफ वन एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री, अगर एक तो अगर 60 डिग्री है तो द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो दूसरा भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6
अच्छे से प्रैक्टिस करना, एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये सब सम ऑब्जेक्टिव्स में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो तुम लोगों को जैसा करके क्वेश्चन में प्रिंट करके तुम लोग को देगा, तुम लोग सिर्फ अपना स्केल लेकर मेजर करना, ठीक है। तो तब अगर सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट लिखना, डिफरेंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट मत लिखना, ठीक है। और ये वाला भी एंगल भी वैसे ही मेजर करो, ठीक है। ये तुमको ये तुम्हारा प्रोटेक्टर लेकर तुमको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल से अच्छा से समझ गया। मगर ये चैप्टर क्या है, बहुत कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ क्या है, डायग्राम्स भी है, ठीक है। और एक तो चैप्टर आ रहा है कंस्ट्रक्शन, उधर में तो फुल डायग्राम है। तो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड में सिखाऊंगा और मैं टेबल में भी सिखाऊंगा, ठीक है। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, इफ यू लाइक this video, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as relatives, and also don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications. Now we will move on to the next section of this chapter. Class 7 students, we will understand another new concept. What is that one? Congruence of triangles. Okay, and this is only the name of the chapter also, congruence of triangles. तो इधर में क्या बोला है, two triangles are said to be congruent. दो ठो ट्राइंगल congruent होगा, कब होगा? If the 6 elements, that is 6 elements, तो क्या बोला है, 6 elements, that is क्या है 6 elements? 3 sides and 3 angles. Okay, 3 तो साइड और 3 तो एंगल of the first triangle are equal to the corresponding 6 elements of the other triangle. एक ट्राइंगल का 6 ठो एलिमेंट होता है, उस 6 ठो में से 3 तो है साइड, 3 तो है एंगल। तो ये 3 तो साइड और 3 तो एंगल अगर दूसरा ट्राइंगल का 3 तो साइड और 3 तो एंगल से मैच हो रहा है, मतलब इक्वल है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो दो ठो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए चलो मैं एक तो डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ऐसा करके मैंने एक तो डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक तो डायग्राम हो गया, ट्राइंगल लिखेंगे ABC, और एक तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसा करके उतना अच्छा तो मेरा डायग्राम नहीं हो रहा है मगर काम चलेगा, ठीक है। PQR, ठीक है। अभी देखो इधर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ओके। 6 ठो एलिमेंट है, वो 6 ठो एलिमेंट में 3 ठो साइड है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल का AB साइड लूंगा, ठीक है, तो ये ट्राइंगल का क्या होगा, PQ साइड, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ये वाला चीज। दूसरा कॉमा दे रहा हूं, उसके बाद और एक तो साइड लेता हूं BC साइड QR से इक्वल होना चाहिए, QR, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, AC साइड इक्वल होना चाहिए किससे, ना PR से, ठीक है। ये हो गया 3 ठो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, 3 साइड्स, ठीक है। दूसरा चीज नंबर 2, अभी हम लोग देखेंगे एंगल, ठीक है। एंगल अगर मैं ऊपर वाला एंगल लूंगा, एंगल A, तो इसका भी ऊपर वाला लूंगा, ठीक है। तो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, ठीक है, कॉमा। उसके बाद अगर मैं B लूंगा तो ये भी, ठीक है। ये कौन सा लूंगा, Q, तो इसका थोड़ा डिजाइन अलग करते हैं, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और तीसरा वाला एंगल ये वाला है C, इसको ऐसा करके डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल C शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगल R, ठीक है। ये 6 ठो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये ट्राइंगल का 6 ठो एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दैट ट्राइंगल 6 ठो एलिमेंट। देखो मैंने इधर में, तो इधर में भी एक ठो ऐसा दे देता हूं, ठीक है, और इधर में 3 ठो लाइन, ठीक है। ये 3 ठो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, ठीक है। तो ये 6 ठो एलिमेंट, इस ट्राइंगल का 6 ठो एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस ट्राइंगल 6 ठो एलिमेंट, ठीक है।
तब जाके मैं बोलूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, और एक तो चीज है प्लस, और एक तो चीज है जो तुम लोग कर सकते हो, क्या है ना, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। ठीक है, और इधर में भी ये है वर्टेक्स P, ये वर्टेक्स Q, ये वर्टेक्स R, तो टुगेदर हो जाता है वर्टिसेस। तो ये वर्टेक्स, अगर ये सपोज मैंने ट्रेसिंग पेपर में ये ड्रॉ किया है और ये मैंने कॉपी में ड्रॉ किया है, तो ये वाला मैं लेकर इसके ऊपर रखूंगा ट्रेसिंग पेपर को। ठीक है, तो रखने से देखा जाएगा कि P पॉइंट A पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, Q पॉइंट B पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, और R पॉइंट C पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। तो क्या होगा, सुपर पोजिशन। ठीक है, तो ये मैंने पहला वाला पार्ट में सिखाया है। तो जब हम लोग इसके ऊपर ये वाला डायग्राम ट्रेसिंग पेपर में करके इसके ऊपर रखेंगे तो हम लोग को एक ही ट्राइंगल दिखाई देगा, तो हम लोग तब बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स वर्टेक्स A और वर्टेक्स P दे आर कोइंसाइडिंग, B and Q कोइंसाइडिंग, और C and R इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो मेरा ख्याल से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स तुम लोग को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर फिर भी मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.2 में जा रहा हूं। ठीक है, 13.2 का पहला क्वेश्चन देखो, 13.2 का पहला क्वेश्चन, विदाउट ड्रॉइंग द ट्राइंगल्स, तुम लोग को ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है, स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। तुमको इसका दो तो ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है, अभी तुम लोग को इसका रिलेशनशिप लिखना है। ठीक है, मगर तुम लोग को डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, तो तब तुम लोग कैसे करोगे, आंसर लिखोगे। ठीक है, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इधर में सिंबल है, तो तब हम लोग बोल सकते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड लेंगे। ठीक है, पहले अगर मैं ये दोनों साइड लूंगा, कौन सा साइड, PQ, तो इधर में भी AB लेना पड़ेगा। ठीक है, AB, और ये दोनों क्या है, सेम है, तो मैं लिखूंगा इज आइडेंटिकल टू। ठीक है, और ये जो मैंने सिंबल दिया है दोनों साइड में एरो है। ठीक है, तो PQ क्या है, इज आइडेंटिकल टू AB, PQ और AB दोनों ही सेम है। ठीक है, कॉमा, ये एक तो साइड हो गया, उसके बाद मैं लूंगा PQ ले लिया, उसके बाद QR लूंगा, तो QR, ठीक है, उसके बाद दोनों साइड में एरो दूंगा। ठीक है, QR विल बी मींस इक्वल टू और इज आइडेंटिकल टू, इज आइडेंटिकल टू क्या होगा, BC हो जाएगा, BC। ठीक है, उसके बाद थर्ड साइड क्या लूंगा, मैं P और R लेता हूं, PR इज आइडेंटिकल टू विच वन, AC। ठीक है, अच्छा से देखो, इधर में 3 ठो लेटर्स मैंने लिखा है, पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेटर लेने से यहां पे भी फर्स्ट और सेकंड लूंगा। ठीक है, इधर में सेकंड थर्ड लिया है, देखो सेकंड वाला में सेकंड थर्ड लिया है, तो इधर में भी सेकंड थर्ड। उसके बाद ये वाला मैंने क्या लिया, फर्स्ट और थर्ड, तो इधर में भी फर्स्ट और थर्ड लूंगा। ठीक है, ये वाला। अभी देखो साइड्स हो गया, अभी इसके बाद आएगा एंगल्स, तो एंगल्स भी वैसा करके लेंगे। अगर मैं पहला वाला लेटर लेता हूं, दैट मीन्स एंगल P, तो इज आइडेंटिकल टू विच एंगल, एंगल A। ठीक है, कॉमा, उसके बाद सेकेंड वाला लेटर ले रहा हूं Q, तो एंगल Q इज आइडेंटिकल टू विच वन, इधर में भी सेकेंड वाला लूंगा, एंगल B। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाला लेटर में ले रहा हूं, तो वो क्या है, ठीक है, ये वाला लेटर, दैट मीन्स दिस अल्फाबेट आई एम टेकिंग। ठीक है, तो R ले रहा हूं। ठीक है, तो R लेने से इधर में क्या लूंगा, इज आइडेंटिकल टू एंगल C। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, तो 1B में क्या दिया है, ट्राइंगल PQR कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCA। ठीक है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को इसका कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे,
हम लोग आंसर लिखेंगे। तो पहले साइड्स, उसके बाद एंगल्स, ठीक है। और इधर में जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ऑर्डर क्या है, ये देखो ऑर्डर है, कैसा लिखा है मैंने, P Q R। तो अल्फाबेट देखो, पहले P आ रहा है, उसके बाद सेकेंड वाला है Q, उसके बाद आ रहा है R। तो इधर का ऑर्डर देखो, पहले B, उसके बाद C, उसके बाद A। तो अभी हम लोग साइड जब लिखेंगे, मैंने पहला और सेकेंड वाला ले रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, P Q, ओके। तो ये आइडेंटिकल टू क्या होगा, इसका भी पहला और सेकेंड, ओके, फर्स्ट और सेकेंड लेंगे, तो ये क्या लेंगे, B C, ठीक है, हो गया। सी बी के साथ जुड़ जा रहा है, थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, बी सी, ठीक है, कॉमा देंगे। उसके बाद मैं लूंगा सेकेंड और थर्ड, तो क्यू आर, तो क्यू आर, ठीक है, इज आइडेंटिकल टू विच वन, इधर में भी सेकेंड थर्ड सी ए, ठीक है। उसके बाद अभी मैं पहला और लास्ट वाला, ठीक है, पहला और थर्ड वाला, तो पी आर, तो पी आर लेंगे, तो इज आइडेंटिकल टू व्हाट, इधर में भी पहला और लास्ट वाला, तो बी ए, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का साइड। अभी करेंगे एंगल मैंने पहला वाला लिया P, तो एंगल P तो इज आइडेंटिकल टू विच वन, एंगल B। उसके बाद मिडिल वाला, देखो अच्छा से, ठीक है, अच्छा से देखो, मैंने लिया है मिडिल वाला, तो क्या होगा, Q, एंगल Q इज आइडेंटिकल टू विच वन, एंगल C, ठीक है। अभी थर्ड वाला, तो वो क्या होगा, एंगल R इज आइडेंटिकल टू एंगल A, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर, A और B। और ये A और B तब समझ में आएगा तुम लोग को, जब तुम लोग ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो ये तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ये जब मैंने तुम लोग को सिखाया है, इसको बार बार देखो, इसका तीन ठो छह ठो, तो छह ठो एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इधर का छह ठो एलिमेंट। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी आएगा, धीरे धीरे मैं सिखाता जाऊंगा, सम्स भी करूंगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द concepts, okay, which are the pillars, okay, of this chapter, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।